So students, class 7, this is your last class for this session. ठीक है? So we will enjoy this class. इसलिए अपनी बुक्स सब अंदर रख दो, बुक्स सब अंदर रख दो, है ना? इसके बाद छुट्टी भी होनी है आपकी. Keep your books in your bags. We require your register and pen. एक रजिस्टर, एक पेन, वो निकाल के रजिस्टर जरूर निकालो, बिल्कुल खाली नहीं बैठना है, बिकॉज देयर आर many new things to be discussed in this class. Bring out your registers, open your registers, अपनी bottles सब बैग में रखो, bottles भी अपने बैग में रखो, books अपने बैग में रख दो. एक पेन चाहिए इसलिए पेंसिल बॉक्सेस भी बैग में रख दो. एवरीथिंग इन योर बैग. सिर्फ एक टेबल पे एक रजिस्टर और एक पेन, बाकी कुछ भी नहीं. ओके. So in this class, in class 7, in biology, you have mainly studied plants. Plants की nutrition हमने की, plants की photosynthesis, different type of modes of nutrition किया, फिर उसमें respiration किया, फिर उनकी transportation वो हमने सब में की, but transportation भी plants की, right? Excretion भी किया plants का, ठीक है? Then, do you know that there are many plants which do not bear flowers, right? There are plants, two categories of plants. There are non-flowering plants, there are flowering plants. Can anybody tell me? आज interaction रखनी है ना? ये क्लास हमने आगे भी भेजनी है. इस क्लास की रिकॉर्डिंग maybe it go to your principal, right? So interactive class होनी चाहिए. अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो, I will assume that you don't know the answer. If you know the answer, raise your hands. Do you know there are many plants which are non-flowering plants? Can you name any non-flowering plant? मतलब उस प्लांट की कैटेगरी में कभी भी फ्लावर्स नहीं होते. Can you name any category of plant which never bear? Ramanujan, there is one hand. Yes. एक लड़का आया है, एक गर्ल का भी हाथ खड़ा था, बट नो वरीज. हाँ जी रामानुजन, बोलिए बेटा. कैक्टस नहीं बेटा, कैक्टस में तो फ्लावर्स होते हैं, रेड रेड ब्यूटीफुल फ्लावर्स दिखते कई बार है. यस, द गर्ल फ्रॉम रामानुजन. हाँ जी, आ जाओ. एल्गी, बिल्कुल ठीक है. एल्गी यू नो, स्पायरोगायरा आपने पढ़ा है. ठीक है, बैठो बैठो. वेरी गुड, वेरी गुड. हाँ जी, जो पीछे रामानुजन में बॉय का हाथ खड़ा है, कैन यू नेम एनी अदर कैटेगरी? बोलिए बेटा. Fungus is not a plant. Fungus is a different group of organism. Fungus plant नहीं होती है. Yes, हार्डी. हार्डी में एक गर्ल का हाथ खड़ा है. आ जाओ बेटा. Yes, very good. मैम इक्लिप्टस. यूकलिप्टस में भी फ्लावर्स होते हैं, हमें दिखते नहीं है ना? ये नहीं है. यूकलिप्टस इज ए फ्लावरिंग प्लांट. यस. एनी स्टूडेंट? पाइथागोरस. यस, पाइथागोरस में मिडिल रो में, आई थिंक थर्ड बेंच. यस, राइट गर्ल, आ जाओ. जल्दी से आओ, जल्दी से भाग कर आओ. ब्रायोफिलम में तो होते हैं बेटा फ्लावर्स, उसमें भी होते हैं. दैट इज ए फ्लावरिंग प्लांट. चलिए, लेट मी टेल यू द कैटेगरी ऑफ प्लांट्स. देखिए, ध्यान से इधर देखना है और आपने लिखना भी है. प्लांट्स जब पढ़े हैं तो हमें ये चीजें, क्योंकि हम सब प्लांट्स पढ़ चुके हैं, राइट? अगर हमने न्यूट्रिशन पढ़ी है तो वहां हमने एल्गी में भी पढ़ा है, ठीक है? फंगस नहीं, फंगस की ऑल्दो न्यूट्रिशन बताइए, बट फंगस इज नॉट ए प्लांट. सो फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है. क्वेश्चन 1 है, हाउ विल यू डिफाइन ए प्लांट? बेटा हम कहते हैं ऑल प्लांट्स आर ग्रीन एंड फोटोसिंथेटिक. नहीं, क्योंकि पैरासिटिक प्लांट्स भी आपने पढ़े हैं, कस्क्यूटा के बारे में पढ़ा है.
तो कस्क्यूटा में क्या होता है, दैट इज इट इज नॉन ग्रीन प्लांट, ठीक है, और वो फोटोसिंथेटिक भी नहीं होते। तो हम क्या कहेंगे, चलो एक तो हम ये कहेंगे कि प्लांट्स इसमें मेनली, ठीक है, हम क्या का बात कहेंगे, मेनली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल प्लांट्स, सभी, कोई एक्सेप्शन नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑल। न्यूट्रिशन हमने कही है मेनली, ठीक है, इसका मतलब कुछ में ऑटोट्रॉफिक नहीं भी होती है। सो द सेकेंड पॉइंट, ऑल प्लांट्स आर formed of cells, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स के बने हैं, बट प्लांट सेल्स जो है which are covered by सेल्यूलोसिक, एक केमिकल होता है सेल्यूलोस, ये हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में पढ़ा है, राइट, इफ यू रिमेम्बर रूमिनेट स्टमक, वहां पे सेल्यूलोस की डाइजेशन है। सो कवर्ड बाय सेल्यूलोसिक मतलब फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोस, सेल वॉल, it is hard, it is absent in animal cells, cell wall is absent in animal cells, बट यहाँ पे हार्ड आप जो है यहाँ पर भी लिख सकते हो, हार्ड सेल्यूलोसिक सेल वॉल, राइट, ऑल प्लांट्स, किसी प्लांट में अगर सेल वॉल नहीं है तो इट मीन्स इट इज नॉट ए प्लांट, राइट, वो कुछ और ऑर्गेनिज्म होगा, बट यहाँ पे all plants are formed of cells which are covered by cellulosic cell wall. तो एक तो करेक्टर है कि they are green and photosynthetic, but some are non-green also. But all plant cells are covered by cellulosic cell wall. Is it okay? ये नोट करना है बेटा, ये बुक्स अंदर रख दो, कोई भी बुक, रिचर्डसन, put it in your bags. नोट डाउन दिस, ये चीजें, मेनी थिंग्स आई विल टेल यू, बहुत सारी चीजें हमने क्लास में की है ना, वो आप सबको आती है, यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बट देयर आर मेनी थिंग्स आई विल टेल यू विच आर जनरल बट विच गिव्स यू नॉलेज, बेसिक नॉलेज, राइट, डन। So there are two type of plants, two category of plants. May I rub it? There are two category of plants, as I have told you in the beginning. Categories of plants. Which are the two categories? That is, as I had told you, non-flowering plants. And second is flowering plants. Most of the plants you see around are flowering plants. उन पे आप कई बार प्लांट्स नहीं देखते बट लगते जरूर है, हो सकता है उनकी एज बहुत ज्यादा हो उन प्लांट्स की। For example, there are some plants which live for 100 years. Bamboo plants, they live for 100 years. Some bamboo plants, है ना, they live for 100 years and they flower only once. वो सबसे 100th ईयर में उनकी फ्लावरिंग होती है, ठीक है, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी हर साल नए फ्लावर्स आते हैं।
But there are many plants which never bear flowers. For example, algae. Algae को हिंदी पंजाबी में क्या बोलते हैं? That is काई, है ना? पानी के ऊपर काई जम गई है, ठीक है, वो पॉन्ड बहुत गंदा है, उसमें बहुत ज्यादा काई है, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर्स, जो रुके हुए पॉन्ड्स, लेक्स, जिसमें पानी बहता नहीं है, उसमें हम कूड़ा डालते जाएं, ठीक है, उसको सफाई ना करें, तो उसके ऊपर क्या जम जाता है? उसके ऊपर काई ग्रो करने, एल्गी ग्रो करनी शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे पैचेस आपको पानी के ऊपर नजर आते हैं। दे नेवर बियर फ्लावर्स, इतने सिंपल से है। इनके पास तो रूट स्टेम लीव्स भी नहीं है, तो फ्लावर्स तो कहाँ होंगे? यस, हेयर, नेपियर, इधर ध्यान। सो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से है? वन इज एल्गी। सेकेंड, ये आपको रॉक्स पे दिखेंगी। आप शिमला जाओगे, मसूरी जाओगे, है ना, रॉक्स पे ये प्लांट्स ग्रो करते हैं। मैट लाइक स्ट्रक्चर, थिक स्पॉन्जी मैट लाइक स्ट्रक्चर। ध्यान से देखोगे बहुत छोटे छोटे से लीव्स होते हैं इसमें। सो दीज आर कॉल्ड एज mosses. And these plants, you have seen them growing in your schools में बहुत ज्यादा, घरों में भी ये पॉट्स में मिलते हैं, है ना, हम घरों में भी लगा लेते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स है, या पहाड़ों में तो आपको बहुत ही दिखेंगे ये। सो दीज आर कॉल्ड एज फर्न्स। इन पे कभी भी फ्लावर्स नहीं लगते, दैट आर फर्न्स। And if you go to Shimla, again I am talking about Shimla, Mussoorie, then you have seen pines, है ना? चीड़ के पेड़ देखे हैं आपने, पाइन्स देखे हैं। पाइन्स में कभी भी फूल है, कोन्स मिल जाते हैं, बट नो फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स बहुत सारे आपके आसपास, इवन ग्रासेस, ग्रासेस में भी दिखते हैं बेटा, कलरफुल नहीं है इसलिए पता नहीं चलता हमें। ग्रासेस, बैम्बूज, हम ये वो प्लांट्स बता रहे जहां पे आपने कभी फ्लावर्स देखे नहीं होंगे। बैम्बूज, अनदर इज कैक्टस। कैक्टस आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर प्लांट, छोटे छोटे होते हैं, रेड कलर के प्लांट्स मेनली है। कैक्टस। वन इज यूकलिप्टस, बहुत ऊंचे लगते हैं, नजर नहीं आते। बेनियन ट्री आपको नहीं नजर आएगा, बहुत बूढ़े हो चुके हैं। उसके बाद रोज, टोमेटो, गुआवा, ये सब तो है ही है, ये तो आपको नजर आते हैं। ऑल दीज आर फ्लावरिंग प्लांट्स, राइट। सो बाकी सब ये जो कैटेगरीज है, दैट इज एल्गी, मॉसेस, फर्न्स, पाइन्स, ऑल दीज आर, नो है तो ये प्लांट्स है, क्योंकि सभी की वॉल किसकी है? सेलुलोसिक सेल वॉल है, ये सब बहुत सारे सेल्स के बने हैं। यस, पाइथागोरस, बॉयज इधर, सब जगह छोड़ दो, आपके सिर्फ आंख, कान और दिमाग, इट शुड बी ऑन स्क्रीन ओनली, ठीक है। रिचर्डसन, हियर, सिर्फ पाइथागोरस को नहीं, हम, आई एम सेइंग टू एवरीबडी, ठीक है। सो दीज आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, नोट करो इनको, नोट इट इन योर कॉपी। कौन से नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है जल्दी से, और उसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स, जल्दी से नोट डाउन। रिमेंबर दिस रिकॉर्डिंग विल गो टू योर प्रिंसिपल। और जिस बच्चे को उठते फिरते इधर देख लिया तो वो पूछेंगे क्या कर रहे थे क्लास में, ठीक है, दे मे कॉल यू, ठीक है जी, चलिए। तो हम वी हेयर, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट डाउन द क्वेश्चन।
हाउ डू different plants propagate? Propagate, if you don't know the term propagate means propagation. इस एरिया में पॉपुलेशन की प्रोपेगेशन हो गई है, बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया है. हाउ डू डिफरेंट प्लांट्स प्रोपेगेट? कैसे वो अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं? यस, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स प्रोपेगेट? प्रोपेगेट मीन्स इंक्रीज इन देयर नंबर एंड स्प्रेड. मेनली हम बात करते हैं इंक्रीज इन देयर नंबर. Yes, tell me, name the process by which plants propagate. बेटा इसमें तो कोई तूफान नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है. Thales, yes, thales. Anybody, middle row, first boy, the boy with the turban. Come near mic. आ जाओ आ जाओ आ जाओ. हाँ हाँ, आपको ही कह रही हूँ बेटा, टर्बन है या आ जाओ. माइक ऑन करो. हाँ जी. How do plants propagate? By चलो मैं तुम्हें ऑप्शन देती हूँ. वैसे तो इसमें ऑप्शन वाली कोई बात नहीं है. बाय फोटोसिंथेसिस, बाय रेस्पिरेशन, बाय रिप्रोडक्शन, बाय ट्रांसपोर्टेशन. किस प्रोसेस से दे इंक्रीज देयर नंबर? क्या आएगा? पूरा वर्ड बोलो. रिप्रोडक्शन. हाँ, इसमें क्या मुश्किल है? कौन सा इज रिप्रोडक्शन? बाय रिप्रोडक्शन. चलिए जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा. नेपियर. नेपियर में टुवर्ड्स विंडो, थर्ड बेंच पे जो गर्ल बैठी है लेफ्ट साइड में, आ जाओ. आ जाइए आ जाइए. आप ही. यस, कम. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल. यस, इट इज asexual and sexual. Next is Hardy. Yes, Hardy. Middle row, last student. Middle row, last student. Come. Tell me, which is the organ of reproduction in case of sexual reproduction? Which is the organ या part meant for sexual reproduction in plants? जल्दी से. प्लांट्स में कौन सा प्लांट पार्ट है विच इज मेंट फॉर रिप्रोडक्शन? यस, टेल मी हार्डी. स्टेमन. स्टेम रिप्रोड्यूस बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ. चलो, हाँ जी. विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हम एसेक्सुअल की बात नहीं कर रहे हैं. विच इज मेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बोलिए. हाँ जी. somebody else, only not these girls. यस, इससे आगे जो गर्ल, आ जाओ आ जाओ, आप आ जाओ. यस, कम. फ्लावर. फ्लावर, सिंपल सी बात है. दैट इज फ्लावर. इट इज फ्लावर, है ना. हम थोड़ा सा, मैं यहाँ पे इंग्लिश आपको ठीक करा रही हूँ. फ्लावर नहीं कहना, इट्स सिंपल फ्लावर. राइट. ठीक है जी. तो अब हम फ्लावर देखते हैं जरा.
तो लेट्स सी दिस, ये देखिए, दिस इज हिबिस्कस फ्लावर। लेट मी थोड़ा सा हम आपको थोड़ा सा पीछे नहीं दिखेगा, बट हम ये बात करते हैं, फिर हम पीछे भी बात, मतलब स्लाइड की भी हम बात करेंगे। सो इफ यू कैन सी, है ना, यू कैन सी दिस इज, ये जो है दिस इज, दीज आर सेपल्स। ये सब क्या है? ये है सेपल्स, राइट। ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन पार्ट जो बड कंडीशन में हमें नजर आता है, दैट आर सेपल्स। ठीक, ये हमने सेपल्स उतार दी। देन सेपल्स का क्या फंक्शन है? यस, कैन एनीबडी टेल मी फंक्शन ऑफ सेपल्स? हु विल टेल मी? क्या फंक्शन है फ्लावर में सेपल्स का? ग्रीन कलर के हैं, सिर्फ रामानुजन में एक है, उस गर्ल को तो सब कुछ आता है। somebody else? यस, पाइथागोरस। लेफ्ट साइड में बेटा, सेकंड बेंच पे जो गर्ल बैठी है, राइट साइड, लेफ्ट साइड में टुवर्ड्स वॉल, सेकंड बेंच पे जो गर्ल है, कम नियर माइक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माइक ऑन करो पाइथागोरस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेपल्स? ये देखिए, ये एक और फ्लावर है ना, इसमें आपको दिख रही है, राइट, ये ग्रीन कलर की, ये है सेपल्स। दिख रही है सबको? हाथ खड़ा करके बताओ जिसको दिख रही है। यस, दिख रही है ना, ये क्या है? ये सेपल्स है, ये सब सेपल्स है। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेपल्स? यस, टेल मी। बेटा जब फ्लावर, बैठो बैठो, जब फ्लावर बड कंडीशन में होता है, बड कंडीशन में है फ्लावर, तो सिर्फ सारे ऑर्गन्स ये अंदर है, सिर्फ क्या नजर आता है? दैट इज सेपल्स। तो सेपल्स क्या करता है? जब तक फ्लावर के अंदर के पार्ट्स मैच्योर नहीं होते, तो वो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। लिखो जरा, सेपल्स, outermost green leafy covering of the flower, outermost green leafy structure of the flower, it protects, लिखो लिखो, सेपल्स का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स द reproductive parts of the flower, it protects the reproductive stamens, pistils है, वो मैच्योर नहीं हुए, अब बेचारे यंग से है। अगर फ्लावर ऐसे खुल जाएगा पहले से ही, तो वो तो बेचारे टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता रहता है। इट प्रोटेक्ट्स द reproductive parts of the flower when they are young, when they are young। ठीक है, तो अगर हम स्क्रीन पे भी देखते हैं अब हम, सो ये हमने देखा था, सबसे बाहर क्या आ जाता है? दैट इज सेपल्स। सेपल्स के बाद नेक्स्ट क्या आ गया? दैट इज पेटल्स। पेटल्स, यस, यू कैन सी हियर, ये कलर्ड स्ट्रक्चर है, दीज आर प्रेजेंट इंटरनल टू द sepals। यू कैन सी हियर दीज, ये जो है कलर्ड स्ट्रक्चर्स, ये जो है कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर्स, दीज आर पेटल्स। क्या है ये पेटल्स है, राइट। इधर भी आप देख सकते हो, ये सारी ज्वाइंट है, बट दीज आर यू नो दीज आर पेटल्स। ये जो पर्पल से कलर्ड का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? ये पेटल्स है, ऑल्दो ये फ्यूज्ड है। हमने सबसे पहले क्या किया? ये सेपल्स को उतार दिया। ये क्या है? ये ग्रीन कलर्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, ये सेपल्स, और फिर हमने ये पेटल्स को यहां से निकाल दिया।
ठीक है जी। सो ये हमें देखो जरा ध्यान से और देखो, एवरीबडी हियर। इस फ्लावर पे कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है, और कुछ भी नहीं। थोड़ा सा मैं और डार्क कर दूं ताकि आपको दिखे जरा। कैन यू सी? देखो ध्यान से देखो, ये नजर आ रहे हैं आपको सबको? जिसको नजर आ रहे हैं वो बोलो। दिख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी। यस, है ना, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये सबसे बीच में ये क्या है, इसको छोड़ दो, बाकी देखो ये क्या है, ये है स्टेमन्स। ये साइड में ये देखिए, ये है स्टेमन्स। स्टेमन्स में ये लंबी सी जो डंडी है दैट इज फिलामेंट, और ऊपर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज एंथर। राइट, स्टेमन्स आर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और अगर हम थोड़ा सा, मैं और थोड़ा सा ये उतार दें, हम स्टेमन्स को भी निकाल दें, तो बेटा देखो ध्यान से देखो, ये है पिस्टिल, कार्पल, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और नीचे आपको स्वोलन सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज ओवरी। एवरीबडी हियर, एवरीबडी हियर, ठीक है। वो नीचे क्या, ये स्वोलन सा स्ट्रक्चर है, ये है ओवरी, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। यहां भी देखो, हिबिस्कस में भी अगर हम देखते हैं, ये निकाल दिया, तो यहाँ पे जो ये येलो येलो स्ट्रक्चर्स है, ये स्टेमन्स है, और ये जो नजर आ रहा है ये ऊपर, दिस इज रेड कलर का, सो दिस इज स्टिग्मा, ये पिस्टिल का पार्ट है। अगेन मैं थोड़ा सा जूम आउट करके दिखाएं कि जूम इन करके दिखाएं, देखो कहाँ पे आपको नजर आएगा। नहीं, यहाँ से तो नहीं नजर आता, मेरे सामने से ही नजर आएगा। सो दिस इज ये जो येलो पार्ट है ये स्टेमन्स है, और ये जो है दैट इज स्टिग्मा। राइट, अब हम स्लाइड पे भी देखें। अच्छा, अब मुझे हु विल टेल मी द फंक्शन ऑफ पेटल्स? पेटल्स हमने देखी, कलर्ड है। हु विल टेल मी? यस, रिचर्डसन, देयर इज वन गर्ल, सेकंड बेंच। हाँ जी बेटा। They attract insects for pollination. That is absolutely right. They attract, लिख लो, petals का क्या function है? They attract insects for pollination. Napier, कहाँ ध्यान है boys? They attract insects for pollination. ये petals है. Then these, it is, this is stamen. This is stamen. Male reproductive structure. This is male reproductive structure. And this is carpel. This is pistil or carpel. Female reproductive structure. This is female reproductive structure, that is ye are. Right? So a typical flower has sepals, petals, stamens and pistil. ठीक है जी। तो ये हमारे टिपिकल फ्लावर, बट दिस इज
This is bisexual flower. Bi means two, sexual means sexual structures. It has both stamen as well as pistil. Therefore, it is bisexual flower. What do you mean by, write down, what do you mean by unisexual flowers? जल्दी से क्वेश्चन लिखिए. What do you mean by unisexual flowers? Write down. What do you mean by unisexual flowers? हाँ जी, नेपियर फर्स्ट बेंच पे जो बॉय बैठा है, आ जाओ, माइक पे आ जाओ जल्दी से. पूछना किसी से नहीं है, आजा आजा बेटा, माइक ऑन कर. हाँ, माइक ऑन करो, माइक तो रहने दो ऑन. हाँ बोलिए. स्टार्ट का क्या मतलब है बेटा? डू यू नो, नो मुझे बताइए, डू यू नो द टर्म यूनिसेक्सुअल? Not. देखो बैठो बैठो और सुनो. Bi means two, uni means one. सेक्सुअल, सेक्स ऑर्गन्स, दो टाइप के सेक्स ऑर्गन्स हो जिसमें, दैट इज बाइसेक्सुअल. यूनि मीन्स वन टाइप का सेक्स ऑर्गन. अगर आप यहां पर देखेंगे, दिस इज ए टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर. अगर इफ यू सी हियर, ये वाला फ्लावर वो तो चलो बना हुआ है. इफ यू सी दिस इज लिली फ्लावर, तो यहाँ पे आप देखते हो ये क्या है, ये येलो कलर एंथर, इसका मतलब ये स्टेमन है. और कैन यू सी दिस ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर? दिख रहा है सबको? रेज योर हैंड्स इफ यू कैन सी. है ना? दिस इज पिस्टल. वेरी गुड. पुट डाउन योर हैंड्स. सो दिस इज पिस्टल. द फ्लावर हैविंग बोथ पिस्टल एंड कार्पल. लिखो जरा, लिख लो. बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, राइट डाउन. Bisexual flowers which has both pistil as well as carpel. अब देखिए यहां पर भी आपको नजर आएगा, बट मैं एक और स्लाइड दिखाती हूँ. कैन यू सी हियर? यहां पे सी दिस फ्लावर, है ना? ये सेपल्स तो आपको नहीं नजर आ रहे, बट ये पेटल्स है, और ये एक बहुत थिक ओवरी है, और इसके ऊपर स्टाइल एंड स्टिग्मा है. सो दिस इज ए फीमेल फ्लावर. यहाँ पे स्टेमन्स नहीं है, देखो ध्यान से इधर. इट हैज ओनली पिस्टिल और कार्पल, वेयर एज दिस इज ऑल्सो ए पपाया फ्लावर. कैन यू सी? यहाँ पे सिर्फ क्या है, यहाँ पे आपको कोई पिस्टिल नहीं नजर आ रही है. हेयर यू कैन सी, ये ऊपर क्या दिख रहे हैं? सिर्फ एंथर्स नजर आ रहे हैं. दिस इज ए मेल फ्लावर. ठीक है, लिखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. राइट डाउन. यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर दोज which have only one sex organ, that is either male or female. Either male, लिख लो पाइथागोरस बॉयज, लिख लो either male or female. एग्जाम्पल है पपाया, पपीते के जो पेड़ है, और यहाँ पे स्टार डाल के, एवरीबडी इधर उधर मूव नहीं करना है. रामानुजन बैठो जरा. इन पपाया, राइट डाउन, स्टार डाल के लिखना है. इन पपाया देयर आर सेपरेट मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स. देयर आर सेपरेट, अलग होते हैं. मेल प्लांट अलग है,
उस पे सिर्फ मेल फ्लावर्स है, फीमेल प्लांट अलग है, उस पे सिर्फ फीमेल फ्लावर्स है। देयर आर सेपरेट मेल प्लांट्स एंड फीमेल प्लांट्स। तो पपाया हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एक और हम देखते हैं। सो दिस इज कुकम्बर, घिया कह लो, तोरी कह लो, खीरा कह लो, ऑल दीज आर कुकम्बर्स। यू कैन सी हियर, है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये फ्लावर है, यहाँ पे फ्रूट, दिस इज ओवरी पार्ट विच ग्रोज इनटू फ्रूट, राइट। सो दिस इज, ये कौन सा फ्लावर है, दिस इज फीमेल फ्लावर, जहां पे आपको ओवरी स्वोलन नजर आएगी नीचे की तरफ, स्वोलन ओवरी है। एंड दिस इज मेल फ्लावर, यहाँ पे स्वोलन ओवरी नहीं नजर आ रही। ठीक है, ऐसे करके ओवरी नजर आएगी, विच लेटर, यहाँ पे देखो ये वाला फ्लावर देख लो, इधर देख लो, यहाँ तो पूरा ये बन ही गया है फ्रूट। यू कैन सी हियर, यहाँ पे पेटल्स के नीचे वाली साइड आपको स्वोलन ओवरी नजर आ रही है। सो एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में सेकेंड एग्जाम्पल लिखिए कुकम्बर। राइट डाउन cucumber, very important. Cucumber has unisexual flowers. Cucumber has unisexual flowers. Cucumber has unisexual flowers, but both male and female flowers, write down, but both male and female flowers are present on same plant, are present. हार्डी नजर आ रहा है बेटा, नजर आ रहा है गर्ल्स, आई कैन सी एंड योर प्रिंसिपल विल ऑल्सो सी दिस, and you will give me the answer of the next question. So in cucumber there are unisexual flowers, but both male and female flowers are born on same plant. ठीक है जी। अब now my question is, there is one canal house, है ना, बड़ा सा हाउस है, having many plants, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं हार्डी, एक लड़के का नाम है, हार्डी लिव्स इन बिग हाउस, हैज लार्ज किचन गार्डन। किचन गार्डन का मतलब ये नहीं कि किचन की साइज का, जहां पर हम खाने वाली चीजें उगा रहे हैं, किचन गार्डन। इट हैज 5 cucumber plants, 5 papaya plants। ध्यान से देखना है, दोनों में बोथ, you know, they have unisexual flowers, दोनों में, you know that। कुकम्बर प्लांट्स में all 5 plants bear flowers and cucumbers। खीरे तोरी जिसकी भी बेल है वो लग रहे हैं, ठीक है। जबकि पपाया प्लांट्स
all plants healthy, all plants bear flowers, but only two plants form papaya या have papaya. सिर्फ दो प्लांट्स पे पपाया है. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाई 3 पपाया प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स तो है do not form fruits. Why 3 papaya plants do not form fruits? हाँ जी, हार्डी में सेकंड बेंच पे दोनों गर्ल्स आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों में से कोई आंसर बता दो. आ जाओ, जल्दी से आओ, कम कम कम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलिए दोनों आ जाओ, दोनों मिल के सोच समझ के, है ना, यू कोलैबोरेट विद ईच अदर. अभी हम कोलैबोरेशन कर रहे थे. आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कम 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 कम. सोच समझ के दोनों डिस्कस करके, कोई और डिस्कस नहीं करेगा. माइक ऑन कीजिए, माइक ऑन कीजिए. हाँ बताइए, व्हाई दीज 3 पपाया प्लांट्स डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स. हाँ दो में तो आ गए फ्रूट्स, इन 3 को क्या मुसीबत पड़ गई? Anybody else from Hardy? Anybody else from Hardy? Yes, there is one boy. आ जाओ बेटा जल्दी से. Because they have do not have reproductive part. रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है ही है, फ्लावर्स है तो उनके पास रिप्रोडक्टिव तो है. Yes. अच्छा अब द बॉय और द गर्ल, अब मुझे ये बताइए कि मेल एक होता है पिस्टिल, एक होता है स्टेमन. द गर्ल्स हु आर स्टैंडिंग हियर, टेल मी विच फॉर्म द फ्रूट. पिस्टिल फ्रूट बनाती है कि स्टेमन फ्रूट बनाता है? Pistil. पिस्टिल बनाती है. ठीक है, दैट इज एब्सोल्युटली. Ma'am, हाँ बोलिए. the two plants will be weak or they will have only male plants. यस, वीक नहीं, हमने कहा हेल्दी है. अब आंसर आपने ठीक दिया है जब मैंने हिंट दिया. वेरी गुड, बैठो बेटा. सो दीज आर मेल प्लांट्स. मेल प्लांट्स contribute in reproduction. They do not form fruits. है ना, ये फ्रूट्स नहीं बनाते. फीमेल, मैं तो आंसर पहले दे चुकी थी अगर सुनते हो तो. ठीक है, दीज आर व्हाई डोंट दे फॉर्म फ्रूट्स, बिकॉज दे आर मेल प्लांट्स. कुकम्बर में भी हर फ्लावर फ्रूट नहीं बना रहा था, क्योंकि वहां पे मेल प्लांट्स भी बहुत सारे हैं. ओनली फीमेल पार्ट फॉर्म द फ्रूट्स. ठीक है जी. अब वन थिंग मोर, है ना, ऑल्दो आपका टाइम हो गया है, बट एक चीज हम और करें. In which type of reproduction, write down, in which type of reproduction there occurs fusion? Write down the question. There occurs fusion of gametes. Yes, Pythagoras, somebody from Pythagoras. Asexual reproduction है और sexual reproduction है. किसमें fusion of gametes होंगे? Asexual में कि sexual में? Yes, everybody raise your hands. देखें किस किस को पता है. ये तो सबको आता है. पाइथागोरस में सिर्फ 2 गर्ल्स को आता है, बाकियों को मैम ने पढ़ाया नहीं. मुझे पूछना पड़ेगा आपकी मैम से. यस, द बॉय नियर द विंडो. हाँ, मैम के आगे जो लड़का है वो आंसर करे. आ जाओ, कम 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 कम, क्विक क्विक, भाग कर. पाइथागोरस, यस. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल ठीक. बैठो.
और जब हम दो चीजों को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, आप नींबू को और चीनी को मिक्स करो तो क्या बन जाता है, शिकंजवी बन जाती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ लेमन वाटर है या सिर्फ ये शुगर वाटर है, नहीं, हम कहते हैं शिकंजवी बन गई, राइट। आप आलू और मटर, आलू मटर बन गए हैं, ठीक है। रेड कलर और व्हाइट कलर को मिक्स करो तो क्या बन जाता है, पिंक कलर बन जाता है। जब दो चीजें फ्यूज करती है, दैट फॉर्म्स अ डिफरेंट थिंग, वेरिएशंस हम इनको कहते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, these are two colors, right? This is red and white. If you mix these two colors as I had told you, then what will happen? These two colors, this gives you pink color. But if we take one, एक डिश में हमने क्या ले लिया, ग्रे कलर ले लिया और उसके हमने छोटे छोटे ड्रॉप्स डाल दिए, तो उसमें तो कोई चीज मिक्स नहीं हुई, तो उसमें क्या है, दैट इज ग्रे ही कलर आएगा। अब नाउ टेल मी, इन एसेक्सुअल, एवरीबडी हियर, इन एसेक्सुअल, कॉपीज बंद कर दो, इधर ध्यान से सुनो। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम क्या करते हैं, रोज का प्लांट लिया, उसकी स्टेम कटिंग कर दी, उससे नए प्लांट्स हो गए, कोई फ्यूजन नहीं है, कोई दो चीजें मिक्स नहीं हो रही है। वेयर एज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देयर अकर्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। तो जब दो कलर्स मिक्स हुए तो पिंक बना, दिस इज वेरिएशंस, रिमेंबर, वेरिएशंस, डिफरेंसेस। तो अब मुझे ये बताइए, मैंने आपको समझाया है, विच रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस, विच टाइप, एसेक्सुअल की सेक्सुअल, एवरीबडी रेज योर हैंड्स, ऐसे नहीं कि हमें पता है हमने नहीं बताना। विच रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस डिफरेंसेस इन द बेबीज, बेबीज बिल्कुल एग्जैक्ट पेरेंट की तरह नहीं है, अलग दिख रहे हैं। किस रिप्रोडक्शन में जो बेबीज है दे आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स, यस एवरीबडी, रिचर्डसन, कोई हाथ नहीं खड़ा रिचर्डसन में। विच रिप्रोडक्शन, यहाँ पे आप क्या देख रहे थे, दो चीजें मिक्स हुई तो पिंक बना, यहाँ पे एक ही चीज डिवाइड हुई, सेम कलर है। सो विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल की सेक्सुअल, इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। रिचर्डसन, सम बॉय कम, यस, वहां पे विंडो के पास एक लड़का है, सेकंड की थर्ड बेंच, यस, आ जाओ, जिसका छोटा सा हाथ खड़ा था, आजा, थर्ड बेंच, थर्ड बेंच, आजा बेटा, आजा, वेरी गुड, वेरी गुड, टेल मी विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। आपकी आवाज नहीं आ रही बेटे, जरा ऑन करो, हाँ अब बोलो। सेक्सुअल। सेक्सुअल, बिल्कुल ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशंस, वेरी गुड। एंड रिमेंबर दैट वेरिएशंस, डिफरेंसेस होंगे तो हम ज्यादा, हाँ नॉट हम, कोई भी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में सरवाइव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट पॉइंट हियर, पाइथागोरस इधर देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा स्किन कलर है, ठीक है, जो बहुत ब्लैक है, दे कैन सर्वाइव इजीली इन अफ्रीकन कंट्रीज, डेजर्ट में। जो बहुत व्हाइट है, दे कैन इजीली सर्वाइव अंडर हिली कंडीशन, स्नोई कंडीशंस। हम ब्राउन्स है, हम जो है मीडियम कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जो लद्दाख में भेड़े मिलेंगी, शीप मिलेंगी, उनके बहुत बड़े बड़े बाल हैं, और अगर डेजर्ट में भेड़े मिलती है, वैसे कम मिलती है, तो उनके बहुत छोटे छोटे से बाल होते हैं। सो दीज आर वेरिएशंस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस एंड इट हेल्प्स इन, मैं ये एग्जांपल देती हूँ, ह्यूमंस में बहुत सारी वेरिएशंस है। फॉर एग्जाम्पल, किसी का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, दैट इज व्हाई सम गेट कोल्ड वेरी इजीली और कुछ को कुछ भी नहीं होता। हमारी लेबर क्लास है, उनके बच्चों ने चप्पलें नहीं डाली होती, पतला सा स्वेटर डाल के घूम रहे होते हैं, उन्हें कोई ठंड नहीं लगती।
हम जरा सी टोपी उतार दें ठंड में, हमारा नाक बहने लग पड़ता है अगले ही दिन. So they have better immune system. We have poor variations, right? So sexual reproduction. Why? Sexual reproduction is better than asexual reproduction because sexual reproduction introduces variations. बहुत सारी variations. राइट. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. ठीक है, वेरिएशंस पे मैं बहुत कुछ बता सकती हूँ बट हमारा पास टाइम थोड़ा कम है, आपका आगे का काम होगा. सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. ओके, बाय बाय. थैंक यू टीचर्स फॉर योर कोऑपरेशन फॉर द होल ईयर and I hope we will meet next year in the next class. Right? Okay, bye bye. Bye teachers. Thank you. Bye bye.